हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। तो आज हम लेकर आए हैं 7th और 8th क्लास के लिए जेनरिक वर्कशीट G21। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से अपनी नोटबुक में अपना नेम लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे 30 जुलाई 2021, टीचर का नाम लिखेंगे, जेनरिक वर्कशीट नंबर है G21 और अपनी क्लास लिखेंगे विथ योर सेक्शन ABCDE, जो भी आपका सेक्शन है। ठीक है, चलिए वर्कशीट की तरफ चलते हैं। इन इंडिया बोथ रिलीजियस एज वेल एज नेशनल फेस्टिवल सीजन बिगिन्स विद द मंथ ऑफ सावन। इंडिया में रिलीजियस धार्मिक हो या राष्ट्रीय त्यौहार हो, सावन के महीने से शुरू हो जाते हैं। साहिल बाइज कलरफुल काइट्स ऑफ हिज चॉइस विद हिज ग्रैंडफादर। साहिल ने कलरफुल काइट्स खरीदी, रंग बिरंगी काइट्स खरीदी, पतंगे अपने दादाजी के साथ। ही इज एंग्रोस्ड इन काइट फ्लाइंग, वो बहुत ज़्यादा माहिर था किसमें, काइट उड़ाने में, मतलब बहुत उत्साहित रहता था। लेट अस कलर द गिवन पिक्चर एंड शेयर। जो पिक्चर दी इस पिक्चर में कलर करना है और अपने टीचर के साथ शेयर करना है। ठीक है, एंड शेयर आवर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग काइट फ्लाइंग। पतंग उड़ाने के एक्सपीरियंस को भी आपको शेयर करना है। ठीक है, तो वो आप नोटबुक में लिख भी सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, या आप ऑडियो में भी अपने टीचर को शेयर कर सकते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ काइट ऑफ योर लाइकिंग। अपनी पसंद की किसी भी पतंग का चित्र बनाइए। ठीक है, अपनी पसंद की कोई भी पतंग बनाइए, कैसी भी, उसमें कलर कीजिए और ये पिक्चर अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। उसके बाद इसमें कलर कीजिए, जितना आप सुंदरता से बना सकते हैं उतना। प्रश्न 1 है हमारे पास। प्रश्न 1 पढ़ते हैं। ऑन विच ओकेजन काइट्स आर फ्लॉन इन दिल्ली। दिल्ली में किस ओकेजन पर पतंग उड़ाई जाती हैं। आपको पता है किस पर। एक होता है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, ठीक है, SANKRANTI, और एक होता है 15 अगस्त, 15 अगस्त। ठीक है, दोनों नाम लिख लेंगे, मकर संक्रांति एंड 15 अगस्त। फिर आते हैं प्रश्न 2 पर। यहाँ पर दिया है स्पेसिफाई द ओकेजन ऑन विच काइट इज फ्लॉन इन द स्टेट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए स्टेट्स में पतंग किस ओकेजन पर उड़ाई जाती है। तो यहाँ पर है वही, पहला है मकर संक्रांति, इसको पूरा लिख लेंगे। केरल में उड़ाई जाती है पोंगल में, केरल में पोंगल मनाया जाता है जिसमें पतंग उड़ाई जाती है। ठीक है, गुजरात में मनाई जाती है मकर संक्रांति। मैंने इसको इन शॉर्ट लिख दिया है, आप पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ लिख देती हूँ मकर संक्रांति की स्पेलिंग, मकर और संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति। और हरियाणा में है वही मकर संक्रांति और 15 अगस्त। ठीक है, अब आते हैं आगे। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन काइट नंबर 1। देखिए यहाँ पर आपको एक काइट पे नंबर दिख रहा है। ठीक है, इस काइट में कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं, आपको उन्हें काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है कि आपको इस काइट में कितने स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। स्क्वायर तो आपको पता चल रहा है, ठीक है, पता है ना, वर्ग होता है, उसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए काउंट करना शुरू करते हैं। कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर हैं। जब भी ऐसा होता है कि इक्वल स्क्वायर्स बनते हैं साइड में, तो हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको हमें क्या करना होता है, हम इसे ऐसे करेंगे, 5 × 5, 4 × 4, इसको नीचे नीचे जाना है, 3 × 3, 2 × 2 एंड 1 × 1। इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25, 16, 9, 4 और 1। ठीक है, और फिर इनको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 5 6 11, 9 20, 24 एंड 25 का 5, 2 2 2 4 1 5। ठीक है, और कुछ है ही नहीं, 0 है तो 5। इसका मतलब हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, 55। ठीक है, तो हमारा आंसर
55 है ना, सिंपल सी ट्रिक। तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे 55। ऐसे ही आपको यहाँ दिया है प्रश्न 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन काइट नंबर 2। काइट नंबर 2 में कितने ट्रायंगल हैं, यहाँ आपको काइट नंबर 2 दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ पर बनाते हैं काइट को। जैसे यहाँ पर काइट दी है, हमने इसको ड्रॉ कर लिया और एक यहाँ पर इसमें छोटा सा ट्रायंगल भी है। तो अब आप देखिए कितने ट्रायंगल्स इसमें दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 और ये 5, इतना तो आपको दिख रहा है। अब आगे देखिए 5 के बाद हम और ट्रायंगल्स ढूंढते हैं इसमें। एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ठीक है, 6 7 हो गया, 8 एंड 9 दिखा आपको। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल में है 9, ठीक है, 9 ट्रायंगल्स। काइट में सबसे छोटा ट्रायंगल नीचे दिया हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल येलो कलर में ऐसा। आप वर्कशीट में ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे काइट के नीचे जो ये हिस्सा है इस पर भी एक ट्रायंगल है, इसलिए 9 है, ठीक है। काइट में 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राइट डाउन योर एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग काइट फ्लाइंग। आपने कभी पतंग उड़ाई है तो उसके एक्सपीरियंस को आप यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो लिखने में, ठीक है। इसके लिए आप अपने घर में किसी बड़े की सहायता भी ले सकते हैं अगर लिखने में कोई कठिनाई है। आपने जब पतंग उड़ाई तो आपको कैसा लगा, आपने जब पहली बार पतंग उड़ाई या आप हमेशा जब भी पतंग उड़ाते हैं तो आप वो सब बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, what precautions we should keep in mind while flying kite। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यानी कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे, ठीक है। हमें छत के किनारे पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, हमें सड़क पर रोड पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, पतंग उड़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, धूप तेज़ होने पर पतंग ना उड़ाएं, छत के किनारे पर ना उड़ाएं, वो सब आप सावधानियाँ यहाँ पर लिखेंगे। साहिल की पोयम है, पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी पोयम है। तो हमें इसे इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, सॉरी, आपको एक पोयम इंग्लिश या हिंदी में लिखनी है, किसी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में एक पोएम दी है, अगर आपको हिंदी में अच्छी लगे तो आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में दी है तो इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में अच्छी लगे तो, ठीक है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 6 फीट की दूरी कम से कम बनाए रखें। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली वर्कशीट पर, जल्दी से आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है सोशल साइंस, वर्कशीट नंबर है 4। डेट लिखेंगे आज की 30 जुलाई 2021। सभी बच्चे क्लास के साथ अपना सेक्शन लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड नेम ऑफ योर क्लास टीचर। यहाँ पर बोला है व्हाट इज़ योर बर्थ डेट। चलिए टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, समझने के लिए हमारा इतिहास। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ तो सबको ही पता होगी, हम यहाँ पर एक एग्जैक्ट डेट लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक डेट लिख देते हैं, आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है। फिर है कैन यू स्टेट एनी पर्टिकुलर डेट, व्हेन हैव यू स्टार्टेड वॉकिंग। क्या आपने जब चलना सीखा तब आप उसकी कोई पर्टिकुलर डेट दे सकते हैं, उसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दे सकते हैं। कुछ चीज़ों में हमें वक्त लगता है, जब हम धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग से एंड तक बहुत टाइम लगता है, उसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती। आगे चलते हैं, एवरी वर्क दैट हैज़ बीन डन एंड एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस हैज़ इट्स ऑन हिस्ट्री। सबके पास अपना एक इतिहास होता है, जो भी काम हम करते हैं, बट डिसाइडिंग इट्स पर्टिकुलर डेट ऑफ हैपनिंग इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। लेकिन उनके होने की डेट हमेशा हमें याद रहे या हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। Both the question that has been asked above is related to your past। जो भी क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं हमारे पास्ट से रिलेटेड हैं, but while the first one is related to a particular day, the other one is related to a process which cannot be achieved at any one day। पहला हमारा एक पर्टिकुलर डे पर था जिसमें एक डेट थी, दूसरा हमारा एक
पर्टिकुलर डेट नहीं था, एक प्रोसेस था जिसे हम एक दिन में अचीव नहीं कर सकते. Looking at the things around us in everyday life, it seems that it was always like this, but it is not so. हमेशा ऐसा होता है हमारी डेली लाइफ में. Everyone has a different past. सबका अलग अलग पास्ट होता है. Seeing people drinking tea and coffee, have you ever thought when did the trend of tea and coffee start? जब आप लोगों को चाय या कॉफ़ी पीते हुए देखते हो तो क्या कभी आपने विचार किया है कि ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ होगा चाय या कॉफ़ी पीने का? डिड इट स्टार्ट इन वन डे? क्या ये एक दिन में ही शुरू हो गया होगा? इट इज़ इंडीड रॉन्ग टू सेट अ डेट फॉर एनी इवेंट विच वॉज द रिजल्ट ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस. ये रिज़ल्ट है एक लॉन्ग प्रोसेस का जो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाया गया. How the thing in the past were and what changes happen in them. क्या क्या चीज़ें की होंगी पास्ट में और क्या क्या चेंजेस लाए होंगे. हिस्ट्री ऑल्सो टेल्स अस अबाउट दैट चेंजेस. इतिहास हमें बताता है उन बदलाव के बारे में विच अकर्ड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, जो समय की अलग अलग अवधियों में हुए. ऑफन यू मस्ट हैव हियर्ड फ्रॉम ओल्डर पीपल as earlier this used to happen and nowadays it is like that. ये आप पुराने ज़माने के जो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे उनसे आप सुन सकते हैं इन बारे में कि किस तरीके से प्रोसेस शुरू हुआ था जो अब हम अपने पास देखते हैं होते हुए. पास्ट इज़ रिलेटेड टू हाउ थिंग्स वर बिफोर एंड व्हाट चेंजेस हैज़ अकर्ड. पास्ट रिलेट होता है उन चीज़ों से, वो कैसे शुरू हुई, कैसी थी पहले और अब उनमें क्या चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं. तो आज की हमारी एक्टिविटी इसी बेस पर है. विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट अकर्ड इन देयर लाइफ वॉज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डे एंड विच वर द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस. अपने फैमिली मेम्बर्स की सहायता से एक्टिविटी करनी है. क्या करेंगे? फैमिली मेम्बर का यहाँ नाम लिखेंगे. ठीक है, सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया रीना. भाई बहनों के नाम भी लिख सकते हैं. इवेंट दैट इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डे. उन्होंने एक ऐसा काम जो किसी एक डेट पर किया हो एक दिन में. जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बाय अ फ़ोन. ठीक है, फ़ोन ख़रीदा. फ़ोन ख़रीदने में बहुत टाइम नहीं लगता, हमने एक दिन में फ़ोन ख़रीद लिया. इवेंट्स दैट वर द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस. ऐसे इवेंट जो बहुत लंबे प्रोसेस का परिणाम है. ठीक है, वो बताएंगे हम. जैसे रीना ने फ़ोन तो एक दिन में ख़रीद लिया, बट शी लर्नड सिंगिंग इन 1 ईयर इन 2 ईयर. ठीक है, यहाँ पे 1 या 2 ईयर्स लिख दिया मैंने, या कंप्यूटर कोर्स इन 1 ईयर. ठीक है, उसने 2 साल में सिंगिंग सीखी. ये एक प्रोसेस था, वो उसने एक दिन में अचीव नहीं किया. ठीक है, इस तरीके से आपको अपने घर के मेंबर्स के बारे में लिखना है. 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं. नोटबुक में करेंगे एक्टिविटी और टीचर के साथ शेयर करेंगे. कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वॉश योर हैंड्स विद द सोप एंड वाटर रेगुलरली. आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. आज की वीडियो समझ में आई होगी. तो मिलते हैं कल अगली वर्कशीट लेकर. तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.